स्वयं के समान की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है वही संयम बन जाता है। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उसको जानने वाला सब प्राप्तियां कर सकता है। वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, वैसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसे ही जानना आवश्यक है। बाप ने कहा, आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो चिंतन करें मैं कैसे हूँ, ये समान का अनुभव करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा मान कर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी। मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाप की शक्ति मेरी शक्ति, इसका अनुभव करना है। फिर हमको क्या परेशान करेगा, कौन सी परिस्थिति मेरे सामने रुक सकती है। तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म किया बाबा को अर्पित कर दिया, करण करावनहार कर रहा, मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। और चलते फिरते इस कमरे से उस कमरे जा रहे हैं, कपड़े उठा रहे हैं, धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं, बर्तन धोने जा रहे हैं, मैं प्रकाश के शरीर में चल रहा हूँ। सब कुछ प्रकाश का नजर आ रहा है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। बड़ा एंजॉय आएगा, बड़ा मजा आएगा, तो मजा करिए ना। क्यों दुख ही दुख लेना है ना। जब दूसरा दुख दे रहा है, बाबा सुख दे रहा है, तो हमको सुख क्यों नहीं लेना है, दुखी क्यों लेना है। उसको छोड़ें और सुख लें। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम में चलना, स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है ना। फिर हम संयम में ही रहे, मैं शांति, मास्टर शांति का सागर। आहा, इस स्थिति को अपने एंजॉय करिए। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। वाह, कितना सुंदर शांति का अनुभव। खो जाए शांति में, परम धाम पहुंच जाए। फिर जो ये शांति का अनुभव होगा ना, आपको खींचेगा। अब इस स्थिति में कोई परिस्थिति आ गई अशांति की, आप स्वतः ही शांति में चले जाएंगे। जैसे कछुआ कवच के अंदर चला जाता है ना, इस इस स्थिति का अनुभव ही हमको पावर टू विड्रॉ, यानी संकीर्णता की शक्ति को हमारे हमारे बढ़ाएगा। तो उनको सोचना नहीं पड़ता कि संयम है व नहीं, लेकिन स्वयं ही स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म होता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। यह संयम कैसे बना, ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं भी स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन जाता है। और साथ साथ समय की पहचान भी उसके सामने सदा स्पष्ट रहती है। जैसे बड़े ऑफिसर के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए अपनी सारे कारोबार चलाते हैं। ऐसे एरोप्लेन यूनिवर्सिटी में चलाने वाले के पास भी अपने अपने प्लान्स होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उसको उससे स्वयं ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, और समय की पहचान भी ऐसे ऐसी स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है जैसी स्मृति रहती है, इसीलिए गाया हुआ है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो, तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा। तो पहले स्वयं को जाने, अभी तक हमने अपने आप को जाना नहीं है। मैं आत्मा हूँ, कैसी आत्मा, क्या मेरे गुण, क्या मेरी शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये मेरे कर्म इंद्रियां हैं, मैं इनको कैसे यूज करती हूँ। ये सब सोचना है, इस स्थिति का अनुभव करना है। 10 मिनट में स्टार्ट करें, फिर आपका मन खुद ही भागेगा और आपको फिर टाइम मिलेगा। क्योंकि जब देह अभिमान है ना, तो माया आ रही है, आपको विघ्न डाल रही है। कोई कभी इधर से नोचेगा, कभी उधर से। लेकिन जब आप अपनी आत्मिक स्थिति में होंगे तो कोई भी विघ्न नहीं डालेगा। आपके सामने से आपको देखकर गुजर जाएगा, लेकिन उसका मन ही नहीं होगा कि आपको डिस्टर्ब करे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।